सुबह पे जो है, नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के स्टैंड के बारे में पूछा है। दरअसल बीजेपी के इनकार के बाद एलजी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मुझे बीजेपी के आधिकारिक स्टैंड के बारे में बताया जाए। वहीं केजरीवाल ने लिखा है कि मुलाकात की जानकारी उन्हें देर से मिली, लिहाजा शाम में मिलने का वक्त दिया जाए। दिल्ली की राजनीति में लगातार अपडेट। दिल्ली की राजनीति में लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इससे पहले बीजेपी नेताओं ने आज सुबह एलजी से मुलाकात की और कहा कि पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बनाना चाहती। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और हर्षवर्धन ने एलजी से मुलाकात कर पार्टी के स्टैंड के बारे में जानकारी दी। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जोड़तोड़ की सरकार बनाने की बजाय चुनाव में जाने के पक्ष में है। दरअसल कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें पीएम ने कहा कि पार्टी को चुनाव का सामना करना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि वह चुनाव में जाने को तैयार है और इस बात की जानकारी एलजी को दे दी गई है। आज 3 बजे एलजी साहब ने तीनों पार्टियों को बुलाया है। मैं समझता हूं कि 3 बजे का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद में हमारी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। इस पद तक हम चुनाव में जाने की तैयारी में हैं और बड़ी स्पष्टता से करूं, हमारी तरफ से कोई इसमें कोई दो मत है नहीं। हम पूर्णतः चुनाव में जाने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुनाह किया है दिल्ली वालों के साथ। ये चुनाव 5 महीने पहले डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे। किसी के पास आंकड़ा नहीं है, किसी पे गिनती नहीं है, कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इन राइटिंग उन्होंने उपराज्यपाल साहब को लिख के दे दिया। तो ये जो 5 महीने डेवलपमेंट के खराब हुए हैं, दिल्ली वालों के खराब हुए हैं, एक एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं, बिजली की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा। तो ये किस बात के लिए इंतजार कर रहे थे? 11 महीने की बदहाली के लिए भाजपा और आप पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। दिल्ली के लोग दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से होने जा रही है और कांग्रेस बहुत शक्ति के साथ दिल्ली में चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हमारी तैयारियां पूरी हैं और लेकिन ये जानने का अधिकार कांग्रेस को है कि आखिर 11 महीने दिल्ली के लोगों को इस तरीके से लावारिस हालत में भाजपा ने और आप पार्टी ने क्यों छोड़ा है, कौन सी परिस्थिति बदल गई है। जिस तरीके से राजनिवास का बीजेपी ने दुरुपयोग किया है, ऐसी घटना लोकतंत्र में पहले कभी देखने को नहीं मिली। चलिए, बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार, बन गए हैं चुनाव के आसार और यही है इस वक्त दिल्ली की राजनीति का सच। और इसी पर इंडिया न्यूज का सवाल है, दिल्ली में चुनाव हुए तो आप वोट किसे देंगे? अपनी राय दें, एसएमएस करें हमें 54244248 पर। तरीका यह है, अगर आपका जवाब बीजेपी है तो ITV स्पेस A टाइप करें, अगर आपका कांग्रेस है ITV स्पेस B टाइप करें, और आम आदमी पार्टी अगर आपका जवाब है तो ITV स्पेस C टाइप करें और हमें भेज दें आप। बहरहाल दिल्ली के विजय चौक का रुख होगा। मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी दिल्ली के विजय चौक से लाइव मौजूद हैं। शिवानी, मुझे ये बताइए, अब इस वक्त हलचल क्या चल रही है बीजेपी खेमे में, कांग्रेस के खेमे में और आम आदमी पार्टी के खेमे में? देखिए, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बाई इलेक्शंस जो होने वाले थे उसके मूड में थी। पर जब कल जो बैठक हुई, प्रधानमंत्री और जो सेंट्रल बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने जब अपनी राय सामने रखी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। लेकिन रहे हैं एलजी से ये बात, अब जो पहले बात कही जा सकती थी वो अब कही जा रही है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जानना चाहती है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि एलजी ने जो बुलाया है उन्हें थोड़ा जल्दी बुलाया है तो थोड़ा उनको शाम तक का मौका दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस अगर देखें तो कांग्रेस भी चुनाव में जाने को तैयार है। तो अब दिल्ली में कुल मिला के हम देख सकते हैं तीनों ही दल चुनाव के लिए तैयारी का दावा कर रहे हैं और चुनाव जल्द से जल्द चाहते हैं। अगर चुनाव नहीं जाना था तो बीजेपी ने 9 महीने का इंतजार क्यों किया? इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास?
देखिए, यहाँ अगर हम माने कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 महीने का जो वेट किया, क्योंकि जब हम सभी को पता है जब से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है काफी लंबा समय हो गया है। 9 महीनों में शायद भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक जमीन तैयार कर रही थी। एमसीडी उनके साथ है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं इस जरिए से कुछ काम करके वो भारतीय लोगों के बीच में एक उदाहरण के तौर पे, एक अच्छी सरकार देने के तौर पे उतरने की कोशिश करती नजर आ रही थी। पर जब कुछ दिनों से, जब से बाई इलेक्शन घोषित हुए थे, बीजेपी का स्टैंड ये दिखाई दे रहा था कि वो उपचुनावों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रही है, ना कि सरकार बनाने में। पर अब एकाएक चेंज हुए हैं, सिलसिलेवार चेंज हुए हैं, तो अब ये जवाब देना होगा कि आखिरकार आंकड़े पहले भी नहीं थे जो सारे दल ये पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो अब रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो आला नेता है वो चुनाव के लिए तैयार हो गए। जी, हालांकि रातों रात तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जोड़ तोड़ की सरकार बनाना नहीं चाहते, ये तय है। दूसरा ये कि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि हम जोड़ तोड़ की सरकार चलाने में विश्वास नहीं रखते। और दिल्ली में चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे, ये है इंडिया न्यूज का सवाल। और वोट देने का जो तरीका है ये आप देख लीजिए। बीजेपी अगर आपका जवाब है तो ITV स्पेस A, अगर कांग्रेस जवाब है ITV स्पेस B, और अगर आम आदमी पार्टी जवाब है तो ITV स्पेस C लिख करके 54224248 पर आप हमें SMS जरूर करें। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली क्या कुछ कहते हैं। उनका ये मानना है कि 9 महीने तक इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देने क्यों दिया बीजेपी ने, अगर बीजेपी को वाकई में चुनाव चाहिए था। अरविंदर सिंह लवली का यह भी मानना है कि 9 महीने तक दिल्ली की जनता को बीजेपी ने गुमराह किया। पहले आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया और अब बीजेपी ने गुमराह किया। सुनिए। लोकतंत्र का मजाक है, इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप जो है परसों लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है और ऑल ऑफ सडन आपकी नींद खुलती है और जो है आप सब पार्टीज को बुलाते हो। आप पहले ही क्यों नहीं बुला रहे थे? हम तो पहले ही कह रहे थे कि इन उपचुनाव की जरूरत क्या है, इलेक्शन कमीशन को आप लिख के दीजिए कि भंग कर दिए। जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मत पहले दिन से क्लियर किया है, तो इसलिए जिस तरीके से ये रोज अपने वायदे बदलते हैं उसी तरीके से ये सरकार रोज अपना स्टैंड बदल रही है। चलिए, नरेंद्र मोदी की लहर चलने के लिए बीजेपी को भी ये पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर ने किस तरीके से काम किया है। बीजेपी को ये भी पता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरीके का वोट स्वीप हुआ है नरेंद्र मोदी की लहर में, इसी का फायदा मुमकिन है कि आज अगर चुनाव हुए तो दिल्ली में भी मिलेंगे। अब ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जब हम सरकारों की मैपिंग करते हैं तो जो नीला निशान बन करके आ रहा है, जहां पर नीला निशान है वहां हर जगह इस वक्त बीजेपी की सरकार या फिर बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। आप पंजाब चले जाइए, वहां पर अकाली दल की सरकार है बीजेपी के साथ में। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार है। राजस्थान आप चले जाइए, वसुंधरा राजे की वहां पर सरकार है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल की है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। गोवा आप चले जाए, मनोहर पर्रिकर की वहां पर सरकार है गोवा में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आप चले जाएं, वहां पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार। हालांकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के वहां और जहां पर चुनाव होना है ये हम लाल रंग से आपको दिखा रहे हैं, और जहां पर बीजेपी समर्थित सरकार है ये हम आपको पीले रंग से ब्लिंक करके हम दिखा रहे हैं। अब बात आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की, जो पीएम को लेकर कंफ्यूजन में है। पीएम के काम की तारीफ करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में दंगा फैलाने की कोशिश में है। कल केजरीवाल ने कहा था कि पीएम अच्छे वक्ता हैं और उनके काम का अच्छा संदेश भी जा रहा है, लेकिन आज ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव को देखते हुए दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी ने हमला बोला है। सुनिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। यहां सभी पार्टी एक होके किस प्रकार समन्वय बन सके, किस प्रकार सौहार्द स्थापित हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी दंगों पर भी राजनीति करना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केजरीवाल जी दिल्ली का भला नहीं चाहते हैं, वो दिल्ली के लोगों को बांटना चाहते हैं। बहुत देर से पता लगा अरविंद केजरीवाल जी को ये बात कि बीजेपी ये काम करती है। शायद वो नए आए हैं सियासत में और एक हादसे में मुख्यमंत्री बन गए थे। उनकी पार्टी की कोई विचारधारा तो है नहीं, कोई इतिहास है नहीं, इसलिए उनको मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये कायदा है कि ये आपस में तफरका पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं
दूसरे को लड़वाते हैं एक दूसरे से और तब वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस देश की जनता से, इस देश से छुपा नहीं हुआ है कि दंगों की राजनीति कौन लोग हैं जो करते आ रहे हैं। जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहां दंगों की सरगर्मी बढ़ जा रही है। आप देखिए रिसेंट एग्जांपल्स यूपी में बाई इलेक्शन हुए थे, वहां क्या हुआ आपको पता है। और अभी जबकि ये सुगबुगाहट मच रही है, ये बात फैल रही है हवा में कि यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं, इस तरह की गतिविधियां तेज हो गई हैं, तो हमें लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार करारा जवाब देगी और यहाँ पे दिल्ली की दहलीज पे दंगों की राजनीति सफल नहीं होने पाएगी।